जमाना चेंज हुआ है। आजकल तो पापा आते ही जाके बेटा और जाके गले में लग जाता है, डैडी आ गए, डैडी आ गए। तब लगता है यार अपने वाले पिताजी तो आतंकवादी है ना। ये वाला मामला तो था ही नहीं, उल्टा है, पापा घर के अंदर तो अपने घर के बाहर। एक ही म्यान में दो तलवारें। पापा के साथ ऐसे नहीं ना, ऐसा विदेशी संबंध बहुत खराब चलते हैं। पापा का मामला अलग है, अपना मामला अलग है, ऐसे यूं। तो मुझे तो ये बड़ा अजीब लगता है कि शहरों में आजकल बच्चों को मम्मी पापा आप बोलते हैं। आप इधर आओ, आपने खाना खाया, आपने होमवर्क कर लिया। तो मैं कई बार क्लास में कहता हूं कि मेरे को मेरे पापा कभी आप कर दे तो मेरा हार्ट अटैक आ जाए, मैं मरमुरा जाऊं, या पापा को हॉस्पिटल लेके जाऊं मैं कि आप में कोई भूत प्रेत आ गया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? पर यहाँ आजकल टावरों का सेल्फ रेस्पेक्ट इतना ध्यान रखते हैं बच्चों का, छोटी छोटी चीजों का। तब आजकल आप सब पापा की परी हो। लड़के क्यों परे हो? तुम पापा, तुम भी पापा के परे हो रखे हो। है। चलो, तो बचपन का तो जैसे पश्चिमी राजस्थान में कोई छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, गीगा। वैसे पहाड़ी प्रदेशों में, मेवाड़ साइड में, साउथ राजस्थान में कोई छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? बापा रावल पैदा हुआ तब भी उसका नाम कीका। अल्लट के बचपन का नाम भी कीक। कुंभा और सांगा भी कीके। और प्रताप के बचपन का नाम भी। तो कोई छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं कि। पर यार पीसी बड़ों ने पूछना शुरू कर दिया, किताबों बड़ों ने लिखना शुरू कर दिया, अपने रटना शुरू कर दिया कि प्रतिपाल को वचन आ गया था की खा। ताकि कोई मेवाड़ी है, आप मेवाड़ी कौन को मेवाड़ी कहांगे? हाँ तू बता, क्या कहते हो छोटे बच्चे को? तो छोटे बच्चे को बच्चा कहते हैं, हम तो कह दो बेबी कहते हैं सर। ये क्या कहते हैं? हाँ तुम डूंगरपुर के हो? हाँ तुम बता दोगे तो अभी भी छोटे बच्चों को जैसे किका ही बोलते हैं। तो किका सबको ही कहते हैं। तो प्रताप के बचपन का नाम भी क्या हो गया? ये वो सिखों की तरह है जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिखों में कोई छोटा बच्चा हो तो उसको बोलते हैं काका। कोई छोटा बच्चा उसको बोलते हैं काका। और छोटी बच्ची होती है उसको बोलते हैं काकी। छोटे बच्चे को तो क्या बोलते हैं? काका। और बच्ची क्या बोलते हैं? और वो तो मैं क्लास में हमेशा किस्सा सुनाता ही हूँ। मेरे पापा टीचर है, और पापा की पोस्टिंग ठेठ एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पे रही। मतलब हमारे से पाकिस्तान था 8 किलोमीटर। तो हाँ मेरे देखा हुआ है, एकदम बॉर्डर बॉर्डर पे रहा हूँ मैं खूब। मैं 2009 तक वहीं थे। बाद में पापा की पोस्टिंग इधर बीकानेर हो गई, तो अब तो शहर में आ गए। पहले एकदम वहां पे पोस्टिंग हुआ करती। तो पापा की पोस्टिंग जिस गांव में, वो पूरा गांव मुसलमानों का और सिखों का। या तो उसमें मुसलमानों के घर, या उसमें सिख। एक साइड मुसलमानों का घर था, एक सिखों का। तो हमारा घर लगभग बीच में था। और हमारे घर के जस्ट आगे जो घर शुरू होते हैं वो सारे सिखों के शुरू हो जाते। तो सबसे पहला जो सिखों का घर था, हमारे घर का पीछे का दरवाजा, उनके घर का इधर वाला दरवाजा हमारे आमने सामने खुलते। पड़ोसियों के जो थे हमारे दरवाजे आमने सामने खुलते। तो पड़ोसियों के साथ आना जाना भी था, बहुत भले सीधे लोग थे एकदम। मेरे से छोटे वाला भाई, हम कोई, मैं शायद पढ़ता हूँ तीसरी चौथी के अंदर, वो पढ़ता होगा कोई पहली दूसरी के अंदर पढ़ता होगा। तो वो उन सिखों के बच्चों के साथ खेलने वेलने जाता। गांव के अंदर क्या है, एक तो 7 बजते ही सोना है। आप कभी गांव में किसी में चल जाओ, 7 बजे तो सोपा है। पूरा एकदम यूं लगेगा जैसे कोई शमशान घाट है, ये सब मृत्यु को प्राप्त हो गए वैसा रहता है। अब तो टीवी वीवी फिर भी आ गए, वहां तो वो भी साधन नहीं हुआ करते। फिर रीजन था, बॉर्डर एरिया का गांव था तो लाइट नहीं थी। जब ऑफिस घर से दूर हो तो पहुंचने के रास्ते बहुत होते हैं। चलिए चलिए, डेपो से बस लो, फिर शेयर ऑटो, या फिर स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ो। और वापसी का सफर तो पूछो ही मत।